क्या अभी बेकार बैठे हुए घर में, तो आपके लिए भी ना मैं लाई हूँ इतना सुंदर सा। अगर आप लोग भी ना अगर घर में यूं ही बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है तो बोरिंग हो जाते हैं, तो आप ना कोई फटी पुरानी सी साड़ी हो या कुछ कतरन हो जो आप ना अगर आपके पास है सिलाई करती हैं तो ठीक है, वरना ना आप बुटीक में से भी ले सकती हैं। जहाँ सिलाई वगैरह होती है ना वहाँ से भी आप 10 से 20 रुपये किलो में खरीद सकती हैं। तो ये देखिए हर लोगों के घरों में तो ज़रूर ही होता है ये जो हमारा कतरन है ना साड़ी का। फटी पुरानी साड़ियाँ थी तो 2-3 साड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो उसी का ना मैंने 1.5 से 2 इंच ना देखिए इस तरह से चौड़ाई में काटते चली गई हूँ। और इसको काटते काटते ना ये देखिए मैं ना जो कंटा होता है ना उसकी हेल्प से मैंने ना ये पायदान बुना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका है ये जो हमारा पायदान बना है। और जो मार्केट से हम लोग लेते हैं ना वो ज़्यादा बहुत जल्दी ना फट जाता है। और ये जो हम घर पे इतना मेहनत से जो बिनते हैं ना ये ना बहुत ही मजबूत भी होता है, टिकाऊ भी होता है और बहुत कंफर्टेबल भी होता है। और आपका जो फटी पुरानी जो साड़ी हो कपड़ा हो इस सब का भी ना यूज़ बहुत अच्छे से हो जाता है। तो चलिए ना हम लोग वीडियो को आपको दिखाते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। ये सब हमने ना पहले इतना सब जितना भी हमारा साड़ियाँ थी ना फटी पुरानी सी 3 से 4 साड़ियाँ है, 3 से 4 कलर है। इसमें लैस भी था, जो साड़ी हमने फाड़ा ना उसमें लैस भी था। ये देखिए कितना सुंदर सा हमारा लैस है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था मुझे। लैस तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। ये इसमें का जो नग वगैरह है ना वो भी नहीं अभी तक छूटा हुआ है। और ना ये मतलब जो न्यू ही साड़ी थी ना, कोई साड़ी जो होता है ना जाकरी टाइप का निकल जाता है, तो मैं न्यू ही साड़ी को ना इस तरह से मैंने लैस को निकाला और जो हमारा 1.5 से 2 इंच ना मैंने चौड़ाई लेते चली गई और इसको मैं काटते चली गई। और काटने के बाद ना कैंची की हेल्प से, और फिर उसके बाद ना कुछ साड़ियाँ थी, कुछ कतरनें थी, जो कतरन वेस्ट कतरन थी, जो ना जो लीजी वीजी जो कपड़ा होता है ना जो टेरी कटन का, वो कपड़ा ना कुछ भी मतलब यूज़ में नहीं उतना आता है, तो उसको ना मैं फाड़ के और जो कटिंग कर करके एक दूसरे में ज्वाइन कर करके इसको ना मैंने लंबा सा ना ये डोरी टाइप का ना तैयार कर दी हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से, और इसको ना आप भी ना कटिंग करके इस तरह से लंबा तैयार कर लीजिए। और फिर इसको ना अगर आप कांटे की हेल्प से बिनोगे ना तो बहुत ही अच्छा से कंफर्टेबल बिनाएगा। ठीक है, तो पहले ना आप इसको सुझरा लीजिए जितना भी आपका है ना, किस कलर में कहाँ लगाना है, ये सब देखते हुए ना बहुत अच्छा रहता है। अगर आप बैठे हैं ना उससे अच्छा है ना कि आप ये काम करिए। ठीक है, ये कुछ ना कुछ करते रहिएगा ना, इंगेज रहिएगा ना, तो आज की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंगेज रहना। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ना थोड़ा सा बिन लिया था, उसके बाद ना मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये जो हमारा कंटा होता है ना जिससे हम ना स्वेटर वगैरह बुनते हैं, स्वेटर टोपी वगैरह, वही कंटा ना मैंने यूज़ किया है इसमें। ये देखिए कंटे की हेल्प से ना मैंने ये जो साड़ी का हमारा पतला जो था ना इसको ना मैंने खींच के थोड़ा सा इसको खींची ना साड़ी का कपड़ा, तो ये थोड़ा सा ना हमारा ये होते चला गया पतला में। और फिर इसको ना ये देखिए मैंने किस तरह से ना इसको बुनते चली गई मैं। बहुत इजी है, जिस तरह से आप स्वेटर बुनते हैं ना उसी तरह से इसको भी बुन के ना आप तैयार कर सकते हैं। ये ना आपका 1.5 से 2 दिन 2.5 दिन लग ही जाता है इसको बुनने में। ये देखिए फिर इस तरह से ना हमने इसमें भी फिर इस कांटे में ना घर को चढ़ाते चले जाएंगे। तो इसको ना मैंने पतले से जो हमारा कपड़ा है ना इसको मैंने ना ऊन की तरह यूज कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि हमारा जो कंटे पर ना बुनने से ना ये हमारा अच्छा सा बुना हुआ जो होता है ना बहुत ज़्यादा मजबूत भी होता है। ठीक है, और इस तरह से ना हम घरों को सारे घरों को ना बुनते चले जाएंगे और इस कंटे से इस कंटे पर ना उतारते चले जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप लोगों को ये पूरी वीडियो देखनी है ना तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, मैं ना आप लोगों को बताऊंगी कि कितना घर इसमें लेना है और किस तरह से ना घरों को गिरा के और किस तरह से इसको चढ़ाते चले जाना है। ये देखिए इस तरह से ना जहाँ से हमारा गोलाई में होते जाएगा ना इसको ना हम फिर से उलट देंगे और इसको ना हम 2 से 3 बार ना इस घरों को ना हम बुनते चले जाएंगे। इससे हमारा क्या होगा ना कि चौला हो जाएगा। फाइनली इस तरह से ना हम घरों को बीनते चले जाएंगे तो इस तरह से ना हमारा गोलाई बनते चला जाएगा और इस तरह से ना हमारा पूरा पायदान भी कंप्लीट होगा। तो अगर आप खाली घर पे बैठे हैं ना तो आप इस तरह से ना यूज़ कर सकते हैं। जो आपका ना फटी पुरानी कतरने हैं या फिर आपका जो साड़ी वगैरह है ना उससे भी ना आप अच्छे आइडियाज़ ये सब लगा सकते हैं, जिनसे ना आपका टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और ये यूज़ में आ जाएगा। और ये जो हमारा बुना हुआ है ना ये भी बहुत ज़्यादा दिन तक टिकता है। और जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वो बहुत जल्दी फट जाता है। तो मुझे तो ये बुना हुआ
हुआ जो हाथ का बनाया हुआ पैदान रहता है ना, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए आधे घरों को ना मैंने इस तरह से बुनकर और फिर ना मैं आधा ना इसी में रह गया था कंटा में ही, और फिर से मैं इसको बुनते चली गई। इससे ना हमारा ये चौलाई में होते चला जाएगा और एक जगह बीच में ना नोक बनते चला जाएगा, और इस तरह से ना हमारा गोलाई तैयार हो जाएगा। ये मैं आपको ना हाथ की इशारे से बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बुनते बुनते ना मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने पूरा नहीं दिखाई हूँ, अगर पूरा दिखाती ना तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, तो आप ना ज़रूर देखिए इस वीडियो को, एंड लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो अच्छी लगे तो, और बताइए कि मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू। मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।